my channel Baby Little Stories. In this video I'm going to share about sensory play, what sensory play is. और ऐसे तो बेबीज ऑटोमेटिकली सेंसरी प्ले खुद ही करते हैं, बट व्हाट वी कैन डू टू एनहांस देयर सेंसरी डेवलपमेंट, हम ऐसे क्या क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड करें कि उनका जो सेंसरी डेवलपमेंट है वो अच्छा हो सके थ्रू सेंसरी प्ले. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल एंड अप विद द गेम्स दैट यू द सेंसरी प्ले इज़. लाइक जब हम लोग हमारे डे टू डे रूटीन लाइफ में हमारे सेंसेस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, सो हमारे लिए हर चीज़ पुरानी हो चुकी है. बट बेबीज़ के लिए वो इस दुनिया में न्यू है, तो उनको उनके सेंसेस को एक्सप्लोर करना इज़ वेरी न्यू. लाइक वो उठ के अगर उनको बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है तो वो भी उनके लिए नया है. वो सो के उठ रहे हैं, उन्हें ऊपर फ़ैन घूमता हुआ दिख रहा है, उसमें से आवाज़ आ रही है, तो वो भी उसके लिए नई है. 6 मंथ्स के बाद जब आप उसे कुछ टेस्ट नया करा रहे हैं बियॉन्ड ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क, तो वो टेस्ट भी उनके लिए नया है. दे आर एक्सप्लोरिंग दोज थिंग्स. सो उनके लिए वो जो सेंसेस हैं उनको डेवलप करने के लिए वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं, दैट इज़ द सेंसरी प्ले बेसिकली. वो दे आर प्लेइंग, दे आर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स थ्रू सेंसरी प्ले. सो वी शुड सपोर्ट देम, we should provide them those things that will enhance their sensory development. एंड हम उनके डे टू डे टॉयज़ में वो चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे उनका जो है वो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सके. हम उनको डिफरेंट एज पे डिफरेंट, जैसे वो माइलस्टोन्स अपने अटेन करते जाते हैं वैसे वैसे उनकी एक्टिविटीज़ चेंज होती जाती हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें. हम उनके टॉयज़ में ऐसी चीज़ें कोशिश कर सकते हैं ऐड करने की जिससे उनका सेंसरी डेवलपमेंट अच्छा. चाइल्ड इज़ रेडी टू एक्सप्लोर देयर ओन वर्ल्ड. लाइक वो पहला दिन जब बेबी खुद से अपना रैटल या किसी सामान को अप्रोच करके उठा ले, आप समझ जाइए कि आपका बेबी रेडी है वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए अपने तरीके से. आई रिमेंबर आई वॉज इन किचन और उसके पास रैटल रखा हुआ था बेड पे, और मुझे मालूम था कि उसके हाथ में रैटल नहीं है. एंड आई हर्ड द रैटल साउंड. मैं बहुत शॉक्ड हुई, मुझे बहुत खुशी भी मिली कि उसने खुद से वो रैटल उठा लिया है एंड नाउ शी इज़ मेकिंग द साउंड फ्रॉम द रैटल. सो वो एक ऐसा दिन है जहाँ से आपको रेडी हो जाना है कि आपका बेबी जो है वो खुद ही सेंसरी प्ले करना उसने स्टार्ट कर दिया है. उसने खुद ही तरीके ढूंढना स्टार्ट कर दिया है अपने डेवलपमेंट का, अपने खेलने की चीज़ों को ऑप्ट करने का. सो फ्रॉम दैट डे यू शुड हेल्प देम टू हांस देयर सेंसरी. के लिए आप लोग उन्हें क्या क्या टॉयज़ दें, तो डिफरेंट एज पे डिफरेंट टॉयज़ अवेलेबल हैं. लाइक व्हेन वो जब 6 मंथ्स के हो जाते हैं, जब आप उसको ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बाहर का सप्लीमेंट देना स्टार्ट करते हैं, देन बेसिकली वो टेस्ट उनका एक ऐसा डेवलपमेंट है कि वो हर चीज़ को टेस्ट करके एनालाइज करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है. तो उस टाइम पे यू नीड टू प्रोवाइड देम डिफरेंट टेस्ट. वो हर चीज़ को टच करके फील करते हैं कि रफ़ है, सॉफ्ट है, या उसको मुंह में रखने पे कैसा लगेगा, वो खट्टा है, मीठा है, तो वो चीज़ ट्राई करते हैं. तो यू कैन प्रोवाइड देम the varieties of the things that they can keep in their mouth, जो टेस्ट अलग करे. आप उनको फ्रूट्स ऐसे काट के रख के दे सकते हैं, ऑरेंजेस दे सकते हैं. दे कैन टच देम कि वो सॉफ्ट है, पल्पी है, जूसी है, वो मुंह में रखने पे कैसा उसका टेस्ट आ रहा है. लाइक यू कैन गिव देम एप्पल्स, बनानास, डिफरेंट फ्रूट्स उनको कट करके आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. वो बनाना को टच करके फील कर सकते हैं वो कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है. लाइक यू कैन गिव देम डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम विच दे कैन एनहांस देयर टेस्ट डेवलपमेंट. 12 मंथ्स तक बेबीज़ रैटल्स के साथ खेलते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको टेस्ट करने में मज़ा आती है, या फिर वो खुद ही एक्सप्लोर करते हैं. तो यू कैन प्रोवाइड सच थिंग्स टू द किड्स. फिर व्हेन दे आर टॉडलर्स देन दे नीड समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. तो उस टाइम पे सबसे अच्छा चीज़ यू कैन गिव देम द काइनेटिक सैंड, और यू कैन गिव देम प्ले डो के साथ वो टच फील जो भी है करेंगे. उसमें
काइनेटिक सैंड एक बहुत अच्छा आता है, लाइक नेचर जैसा हो जाता है, उसमें डिफरेंट आप स्टोन्स डाल दीजिए, रफ स्टोन, सॉफ्ट स्टोन, तो वो उनको टच करके फील करके दे कैन रियलाइज कि कैसा कैसा टच है, फील है, दे विल लव टू प्ले विद देम। बट हाँ, जब तक वो इतने समझदार नहीं हुए हैं तब तक ये सब आपके सुपरविजन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ नुकसान कर ले, पत्थर उठा के मुंह में डाल के खा ले, तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर देम। सो you all should give such things or provide such things under your supervision। and कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उनका सेंसरी डेवलपमेंट हो रहा है, वो सेंसरी प्ले है। लाइक यू कैन गिव द किचन आइटम्स टू देम, यू कैन गिव राइस, पल्सेस, सोयाबीन्स, मटर, चने, जो भी सारी चीज़ें हैं आप उनको डिफरेंट बाउल्स में रख के उनके सामने रख सकते हैं। दे कैन फील देम, दे कैन टच देम, दे कैन मिक्स अप विद देम, दे कैन मेक साउंड फ्रॉम देम, दे कैन डेवलप लॉट्स मेनी थिंग्स फ्रॉम फूड, सच थिंग्स। उससे उनका सेंसरी डेवलपमेंट अच्छा होता है। सो यू कैन ऐड योर किचन आइटम्स। सेंसरी बिन एक्चुअली क्या है, आप कोई सा भी एक बॉक्स भी ले लीजिए, उसको कलर कर दीजिए एंड उसके अंदर डिफरेंट टेक्सचर की चीज़ें डाल दीजिए, पल्सेस डाल दीजिए, सोयाबीन डाल दीजिए, या फिर चिप्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के, वो आप उसमें डाल दीजिए। उसमें कपड़े डाल दीजिए, अपने जो स्कार्फ्स हैं या रुमाल हैं, सिल्क का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, वेलवेट का कपड़ा है, वो सब उसके अंदर भर के उसे ढक दीजिए। बच्चा आएगा, खोलेगा, डिफरेंट चीज़ें उसमें से निकलेंगी। ही विल थिंक लाइक ही इज़ एक्सप्लोरिंग मैनी थिंग्स, ही विल बी हैप्पी, वो एंगेज्ड भी रहेगा। और टिल देन आप फ्री भी रह सकते हैं, आप उसे बस देखते रहिए, ऑब्जर्व करिए कि वो किस चीज़ को कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे खेल रहा है। उसके लिए वो सारी चीज़ें इतनी न्यू होंगी एंड उनका जो डेवलपमेंट है वो हो रहा होगा ऑटोमेटिकली, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी। सो आप ये सारी चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए। बाद ऑल्टरनेट डेज के बाद आप ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करें, वो होगा। और दिस इज़ नॉट वेरी टफ टास्क, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से सामान लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। दीज थिंग्स यू कैन गेट इन योर किचन ओनली। यू कैन प्रोवाइड द डिफरेंट यूटेंसिल्स टू देम। आप ग्लास दीजिए, बाउल्स दीजिए, प्लेट्स दीजिए, स्पून्स दीजिए, स्पून्स की डिफरेंट वेराइटीज़ दीजिए। दे विल एक्सप्लोर, दे विल मेक साउंड, they will transfer one thing from another thing, and they will mix the things all together. They will grow their sensory development। 4-5 दिनों के बाद उनको वापस से वो चीज़ इंट्रोड्यूस करिए, वो वापस से उस चीज़ से रिपीटेडली खेलेंगे। एंड जब अगर आपको उसको अपने किचन के भी चीज़ में यूज़ करना है तो देन यू कैन यूज़ देम, बिकॉज वो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया या बहुत गंदगी हो गई उसमें। आप उसको किचन के पर्पस में भी यूज़ में ले सकते हैं, तो ले लीजिए, तो कुछ वेस्ट भी नहीं हो रहा है। सो यू कैन रियली हेल्पफुल इन द सेंसरी डेवलपमेंट। लाइक इसमें ये सारे स्पेस है, लाइक गड्ढा, देन ऊपर, देन अगेन गड्ढा, तो ये सब टच फील करके दे कैन गेट मैनी थिंग्स टू लर्न। डिफरेंट कलर्स हैं, all the colors are very much attractive. Kids get very attracted by these colors. They will love to play with them. They can apply force to इनको हटाने में। और if these are like, I'm not recommending this for teether, but अगर ये आपने बहुत अच्छे से क्लीन किया है, कभी उनको माउथ में भी लेने का मन किया, तो it's not that much bad। वैसे तो नहीं होना चाहिए, but if sometimes they are doing, then it's okay, you can keep it clean। और एल्स मना करें तो ज़्यादा बेटर है। देन दे कैन अप्लाई फोर्स टू फिक्स इट अराउंड, दे विल प्ले, दे आर एक्चुअली डूइंग many things by playing this। Many actually prefer to purchase toys from branded company only, because I know कि वहाँ से ख़रीदा हुआ टॉय कभी भी वेस्ट नहीं होने वाला है। मे बी आज बेबी उसके साथ नहीं खेल रही है, बट आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर सम टाइम शी विल प्ले विद दैट, एंड व्हेन शी विल स्टार्ट प्लेइंग और एक्सप्लोरिंग दैट टॉय, इट बी वर्थ इट। अगर वो महंगा भी है, बहुत कॉस्टली टॉय है, बट दैट विल बी ऑफ गुड यूज़ अगर वो बेबी उससे एक बार भी खेल ले तो। लाइक नेक्स्ट इज दिस टाइप ऑफ टॉय। जब बेबीज अब अंडर 1 year हैं तो यू कैन इंट्रोड्यूस such rattles। They will make different sounds, like they have different colors of balls।
ये टेक्सचर्स यहाँ अलग मिल रहा है। सॉफ्ट सिल्क क्लोथ है यहाँ, दिस इज रफ क्लोथ, this is soft one. They will get the different feel touch of the different clothes. Stickers हैं ये, this will float like this and they can apply force on this balls to get under this. They can do these things to produce different sounds is being produced in this cloth. They will explore this toy very much, and this is of Fisher Price. And Fisher Price company के toys normal toys से महंगे हैं, but believe me, they are very much useful. Whenever you are going to purchase the toys from branded company, they are costly than other toys, but they are worth it, because कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत रिसर्च के बाद टॉयज बनाती हैं. दे नो कि व्हाट बेबी रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द थिंग्स ऑन विच बेबी विल गेट अट्रैक्टेड. वो सब बहुत डीप स्टडी एनालिसिस के बाद दे आर मेकिंग द टॉयज, एंड देयर एनालिसिस आर ट्रू, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत यूज़ में आ जाती हैं. सो आई होप ये वीडियो देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया, हालांकि सेंसरी प्ले इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक. मीन्स द डे बेबी घर में आ रहा है तभी से वो अपने सेंसरी डेवलपमेंट की ओर बहुत जागरूक है. वो कुछ खेलता ही है तो वो डेवलपमेंट के पर्पज़ से ही खेलता है. एंड आई होप ये वीडियो देख के आपको क्लियर पता चला होगा कि what you can do to enhance the sensory development in your kids, and what you can do to enhance the sensory play with your kid. What are toys available in your home only to the kids, so that they can explore the world in their own way. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है then please like, share and subscribe and press the bell icon so that मेरी वीडियोस के अपडेट्स आपको आते रहें. And thank you, bye bye, take care. Yes, say bye bye, take care, tata.